बंधन रिश्तों का भाग 4 एपिसोड 16 से 25। लंबी पारिवारिक कहानी, इमोशन, ड्रामा, प्यार, संघर्ष और रिश्तों की ताकत। एपिसोड 16। शादी की तैयारी। गांव में खुशी का माहौल था। रोहन और सिया की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। पूरा शर्मा परिवार पुश्तैनी घर को सजाने में लगा था। आंगन में रंगोली बन रही थी, दीवारों पर लाइटें लग रही थीं और हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था। सविता देवी मुस्कुराते हुए बोली, इतने सालों बाद इस घर में फिर से शहनाई बजेगी। नेहा और पूजा मिलकर सिया के लिए कपड़े और गहने चुन रही थी। उधर रोहन दोस्तों के साथ शादी की तैयारियों में लगा था, लेकिन उसके मन में हल्की चिंता भी थी। अमित ने पूछा, क्या हुआ छोटे? रोहन धीरे से बोला, भैया, मुझे डर लगता है कि कहीं सब कुछ फिर से खराब ना हो जाए। अमित उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अब हमारा परिवार पहले जैसा नहीं रहा, अब हम साथ हैं। इसी बीच अचानक गांव में खबर फैलती है कि रघुवीर सिंह के पुराने दुश्मन भानु प्रताप वापस गांव लौट आए हैं और उनका इरादा अच्छा नहीं था। एपिसोड 17। नया दुश्मन भानु प्रताप गांव का बेहद खतरनाक और लालची आदमी था। सालों पहले उसकी और रघुवीर सिंह की दुश्मनी पूरे इलाके में मशहूर थी। अब जब उसे पता चला कि शर्मा परिवार को पुश्तैनी जमीन मिल गई है, तो उसकी नज़र उस जमीन पर पड़ गई। एक रात वो अपने आदमियों के साथ खेतों के पास खड़ा बोला, ये जमीन अब मेरी होगी। उधर शादी की खुशियों के बीच किसी को अंदाजा नहीं था कि एक नया तूफान आने वाला है। अगली सुबह खेतों में आग लग गई। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। रोहन चिल्लाया, पानी लाओ जल्दी। काफी मेहनत के बाद आग बुझाई गई, लेकिन आधी फसल जल चुकी थी। राम प्रसाद जी समझ गए कि ये कोई हादसा नहीं था। रघुवीर सिंह गुस्से में बोले, ये भानु प्रताप का काम है। अब पहली बार दोनों परिवार एक साथ खड़े थे। एपिसोड 18। सिया का फैसला। शादी की तारीख करीब आ रही थी, लेकिन हालात बिगड़ते जा रहे थे। एक दिन सिया ने रोहन से कहा, अगर हमारी शादी की वजह से परिवार खतरे में पड़ रहा है, तो मैं ये शादी नहीं कर सकती। रोहन हैरान रह गया, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? सिया की आंखों में आंसू थे। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे परिवार को मेरी वजह से नुकसान हो। रोहन गुस्से में चला गया। उधर अमित और नेहा भानु प्रताप के खिलाफ सबूत जुटाने में लगे थे। तभी पूजा को पता चला कि गांव का एक आदमी चोरी छिपे भानु प्रताप की मदद कर रहा है, लेकिन वो आदमी और कोई नहीं, बल्कि शर्मा परिवार का पुराना नौकर कल्लू था। एपिसोड 19। विश्वासघात। कल्लू बचपन से शर्मा परिवार के साथ था। जब सबको उसकी सच्चाई पता चली तो सभी हैरान रह गए। राम प्रसाद जी दुखी होकर बोले, तुमने ऐसा क्यों किया कल्लू? कल्लू रोते हुए बोला, भानु प्रताप ने मेरे बेटे को मारने की धमकी दी थी। पूरा परिवार चुप हो गया। अमित ने कहा, गलती की है, लेकिन मजबूरी भी थी। उसी रात भानु प्रताप के आदमी फिर से घर पर हमला करने आए, लेकिन इस बार पूरा परिवार तैयार था। गांव वाले भी उनके साथ आ गए। भानु प्रताप पहली बार डर गया। एपिसोड 20। शादी में तूफान। आखिरकार शादी का दिन आ गया। पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा था। ढोल नगाड़े बज रहे थे। सिया दुल्हन के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। रोहन घोड़ी पर बैठा मुस्कुरा रहा था, लेकिन तभी अचानक बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में कुछ नकाबपोश लोग घर में घुस आए। चीख पुकार मच गई। भानु प्रताप ने सिया को उठाने की कोशिश की। रोहन और अमित उससे भिड़ गए। भारी लड़ाई हुई। आखिरकार गांव वालों और पुलिस की मदद से भानु प्रताप पकड़ा गया। शादी तो बच गई, लेकिन सबके दिल डर से भर गए। एपिसोड 21। नई बहू। शादी के बाद सिया शर्मा परिवार की बहू बनकर घर आई। घर में खुशियां लौट आईं। सिया ने बहुत जल्दी सबका दिल जीत लिया।
वह सविता देवी का पूरा ध्यान रखती, नेहा के साथ घर संभालती और राम प्रसाद जी का सम्मान करती। एक दिन राम प्रसाद जी बोले, अब ये घर सच में पूरा लगने लगा है। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। अमित को शहर से एक बड़ा बिजनेस ऑफर मिला। अगर वो उसे स्वीकार करता तो उसे परिवार छोड़कर शहर जाना पड़ता। एपिसोड 22, बड़ा फैसला। अमित दुविधा में था। नेहा बोली, ये मौका बार बार नहीं आएगा। लेकिन अमित को अपने माता पिता की चिंता थी। रात को वह आंगन में बैठा सोच रहा था। तभी रामप्रसाद जी आए। उन्होंने कहा, बेटा, सपनों को रोकना नहीं चाहिए। अमित बोला, लेकिन परिवार? रामप्रसाद जी मुस्कुराए, परिवार दूरियों से नहीं टूटता, दिलों से टूटता है। अगले दिन अमित ने शहर जाने का फैसला कर लिया। एपिसोड 23, दूरी। अमित और नेहा शहर चले गए। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे काम का दबाव बढ़ने लगा। अमित बिजनेस में इतना व्यस्त हो गया कि परिवार को समय देना कम कर दिया। उधर गांव में सविता देवी की तबीयत खराब रहने लगी। रोहन बार बार अमित को फोन करता, लेकिन वो हर बार कहता, बस थोड़ा काम खत्म हो जाए। एक रात सविता देवी अचानक बेहोश हो गई। घर में अफरा तफरी मच गई। एपिसोड 24, मां की पुकार। जब अमित को खबर मिली, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत गांव पहुंचा। अस्पताल में सविता देवी कमजोर हालत में थी। उन्होंने अमित का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, पैसा जरूरी है, लेकिन परिवार उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। अमित की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि वह फिर वही गलती कर रहा था। उसने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, परिवार से बढ़कर कुछ नहीं। एपिसोड 25, रिश्तों की असली जीत। कुछ महीनों बाद सब फिर से सामान्य हो गया। अमित ने अपना बिजनेस गांव और शहर दोनों जगह से संभालना शुरू किया। रोहन और सिया ने गांव में बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल खोला। पूजा भी अक्सर मायके आने लगी। एक शाम पूरा परिवार फिर उसी पुराने आंगन में बैठा था। हल्की हवा चल रही थी। रामप्रसाद जी मुस्कुराकर बोले, जिंदगी में तूफान आते रहेंगे, लेकिन अगर रिश्ते मजबूत हो तो घर कभी नहीं टूटता। सविता देवी ने सबको देखा और कहा, यही हमारा असली धन है। सबकी आंखों में खुशी थी। आसमान में ढलता सूरज जैसे कह रहा था, जहां प्यार और अपनापन हो, वहीं असली घर होता है। सीख, परिवार साथ हो तो हर मुश्किल छोटी लगती है। रिश्तों की असली परीक्षा कठिन समय में होती है। प्यार, विश्वास और एकता सबसे बड़ी ताकत है।